इस मूवी की स्टोरी में दिखाया जाता है कि कैसे एक कपल एक प्लेन के अंदर फंस जाते हैं जब उस प्लेन के पायलट की डेथ हो जाती है। तो ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए कि आखिर ये दोनों लोग इस प्लेन से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है और इनमें से लड़के का नाम जैक्सन और लड़की का नाम सारा होता है। अब ये दोनों लोग एक बार में बैठे होते हैं और यहाँ पर अपनी बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें सारा की बातों से लग रहा होता है कि वो जैक्सन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और साथ ही जैक्सन भी इसकी ये बातें सुनकर काफी खुश हो रहा था। और इतने में ही यहाँ पर जैक्सन को एक कॉल आती है जिस पर वो सारा से कॉल रिसीव करने का कहकर क्लब से बाहर चला जाता है। अब दरअसल जो जैक्सन को कॉल आई थी वो एक लड़की की होती है और क्योंकि इस बात का सारा को ना पता चले इसलिए वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। लेकिन फिर भी सारा को इसकी इस बात का पता चल जाता है जिसके चलते सारा बहुत ज्यादा दुखी होती है और अब इस बात को ही लेकर इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और इस तरह से इनकी ये लव स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का लंदन का सीन दिखाया जाता है और अब सारा लंदन में रहने लगी थी। अब एक दिन सारा अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रही थी और तभी सारा को उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे अपने साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहती है। अब इसके बाद सारा अपनी फ्रेंड की इस बात को मान जाती है। अब इसके बाद सारा सोलोमन नाम के एक आदमी के पास पहुंचती है और ये आदमी गाड़ियों को किराए पर दिया करता था। अब क्योंकि ये सारा का काफी अच्छा दोस्त भी होता है और इसलिए वो सारा को एक गाड़ी रेंट पर दे देता है और साथ ही उसकी गाड़ी में कुछ बियर भी रखवा देता है। अब इसके बाद सारा अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है और इसके बाद ये दोनों फ्रेंड वाटरफॉल पर पहुंचकर काफी इंजॉय करती हैं। अब ये दोनों फ्रेंड यहाँ पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। अब बातों के दौरान ही यहाँ पर सारा को अपना एक्स बॉयफ्रेंड जैक्सन दिखाई देता है। अब क्योंकि जैक्सन भी अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आया था। अब यहाँ पर सारा जैक्सन को देखकर अपने आप को उससे छिपाने की कोशिश करती है। अब इसके बाद सारा रात को अपना गुस्सा भूलकर जैक्सन के पास आती है और वो यहाँ पर जैक्सन के नए लुक की तारीफ करती है। वो कहती है कि तुम इस लुक में काफी कमाल लग रहे हो। अब इस पर बदले में जैक्सन भी उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम भी काफी अच्छी लग रही हो। अब इसके बाद जैक्सन यहाँ से उठकर जाने लगता है लेकिन यहाँ पर सारा भी जैक्सन के पीछे आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में काफी बातें करने लगते हैं और अब यहाँ पर फिर से इनकी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं और एक साथ काफी सारा समय बिताते हैं। अब अगली सुबह सारा जैक्सन के उठने से पहले ही वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर अपना वीकेंड एंजॉय करके अपने घर वापस जाना होता है। अब इसके बाद सारा अपने एक दोस्त के पास पहुंचती है और उसका नाम डेविड होता है और साथ ही डेविड एक प्राइवेट प्लेन का पायलट भी होता है और ये यहाँ पर टूरिस्ट को अपने प्लेन में बिठाकर उन्हें यहाँ की सैर कराया करता था। अब इसके बाद जब सारा और डेविड आपस में बात कर रहे होते हैं तब डेविड की तबीयत खराब होने लगती है। अब ये चीज देखकर सारा को उसकी काफी चिंता होती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर डेविड उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पर डेविड सारा से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराता हूँ, तुम जल्दी से अपना सामान लेकर प्लेन में बैठ जाओ। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड जैक्सन भी पहुंच जाता है। अब क्योंकि जैक्सन और सारा की फिर से दोस्ती हो गई थी और इसलिए जैक्सन अपने फ्रेंड्स को छोड़कर सारा के पास आ जाता है। अब सारा जैक्सन को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है और वो काफी खुश भी होती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों प्लेन में बैठ जाते हैं और इसके बाद अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए यहाँ से उड़ान भर देते हैं। अब क्योंकि इस प्लेन का पायलट डेविड सारा का काफी अच्छा दोस्त होता है और इसलिए वो यहाँ पर सारा से बातें करते हुए उसे यहाँ पर प्लेन के बारे में सभी बातें बताने लगता है और वो यहाँ पर बातों ही बातों में सारा से पूछने लगता है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहती हो। अब पहले तो सारा डेविड से ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन वो यहाँ पर डेविड के बार बार कहने पर पायलट वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर सारा प्लेन उड़ाने लगती है और साथ ही डेविड उसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन भी बता रहा होता है लेकिन ऐसा करते वक्त ही डेविड की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है जिसके चलते उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये देखकर सारा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जैक्सन से कहती है कि यहाँ आकर देखो डेविड को क्या हो गया है। अब ये दोनों यहाँ पर डेविड को देखने लगते हैं जिसके चलते इनके प्लेन का बैलेंस खराब हो जाता है और प्लेन तेजी से समुद्र की तरफ आने लगता है। अब क्योंकि प्लेन एकदम से नीचे की ओर झुक गया था जिसके चलते प्लेन के पीछे पड़ा भारी सामान आगे की तरफ आता है और सीधा आकर प्लेन के कंपास से टकरा जाता है और अब इस टक्कर की वजह से इनके प्लेन का कंपास काम करना बंद कर देता है। अब क्योंकि प्लेन का कंपास भी खराब हो चुका था इसलिए ये लोग अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। अब इनका प्लेन नीचे जाकर समुद्र से टकराने वाला होता है कि तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है और ऐसा करके ये लोग काफी खुश होते हैं। अब इसके बाद ये दोनों प्लेन में मौजूद रेडियो से कंट्रोल रूम को संपर्क करते हैं जहां पर से वो लोग इन्हें बताते हैं कि तुम अपना प्लेन पश्चिम की तरफ लेकर जाओ। अब क्योंकि इन लोगों के प्लेन का कंपास खराब हो चुका था जिसके चलते इन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि पश्चिम किस तरफ है। इसके बाद ये लोग ऐसे ही अपने प्लेन से आगे बढ़ते जाते हैं और तभी इनके सामने काले बादलों का एक झुंड आ जाता है और अब इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर तूफान आने वाला है और इनकी बुरी तरह से लगने वाली है। अब इनको हर हालत में पश्चिम की तरफ जाना ही होता है लेकिन अब क्योंकि इन लोगों का कंपास खराब हो चुका था और इसलिए ये लोग अपना प्लेन उन काले बादलों के बीच से ही ले जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास में लगे मैग्नेट को बाहर निकाल लेता है और एक गिलास में कुछ शराब भरकर
उस कंपास का मैग्नेट उसमें डाल देता है और इसके चलते इन लोगों को लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अब बाहर का मौसम और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था और ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी बिजली का एक तेज झटका इनके प्लेन पर लगता है। अब प्लेन पर बिजली गिरने के चलते इनका प्लेन एक बार फिर से डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन प्लेन में मौजूद ये लोग अभी भी पूरी तरह से सेफ होते हैं और साथ ही ये प्लेन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अब काफी देर ये लोग इन बादलों के बीच रहने के बाद इन बादलों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन खतरा अभी भी इनके लिए टला नहीं था। ये बाहर आकर देखते हैं कि अब इनके प्लेन का फ्यूल तेजी से कम होता जा रहा है और ये ऐसा इसलिए हो रहा था कि जब बादलों के अंदर इनके प्लेन के ऊपर बिजली गिरी थी तब प्लेन के फ्यूल टैंक में छेद हो जाता है और अब इसके चलते इनके प्लेन का फ्यूल बाहर गिरने लगा था। अब इस बात का पता लगने के बाद ये दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर सोचने लगते हैं कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम वैसे ही नहीं बचने वाले और इसलिए यहाँ पर जैक्सन प्लेन के बाहर जाकर फ्यूल टैंक पर टेप लगाने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ पर सारा जैक्सन से प्लेन के बाहर जाने से मना करती है। वो कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, जिस पर जैक्सन इससे कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हमारी जान तब भी चली जाएगी और इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा ताकि मैं उस फ्यूल टैंक को फिक्स कर सकूं। अब यहाँ पर जैक्सन हिम्मत दिखाते हुए प्लेन के बाहर चला जाता है और प्लेन की उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर इसका फ्यूल टैंक था। अब इसके बाद जब जैक्सन टेप लगाने के बाद प्लेन के अंदर वापस जाने लगता है तभी इसका यहाँ से हाथ फिसल जाता है और इस वजह से जैक्सन प्लेन पर ही लटक जाता है। लेकिन यहाँ पर सारा जैक्सन की हेल्प करती है और वो उसे प्लेन के अंदर खींच लेती है। लेकिन ऐसा करने के दौरान जैक्सन के हाथ पर एक बहुत ही गहरी चोट आ गई थी जिसके चलते उसे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि जैक्सन ने जो अपनी जान पर रिस्क लेकर उसके टैंक पर टैप लगाई थी उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि प्लेन का फ्यूल अभी भी बहुत तेजी से कम हो रहा होता है और अब प्लेन में थोड़ा ही फ्यूल बचा होता है। अब ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनके प्लेन में जो सामान होता है ये उसे नीचे फेंकने लगते हैं ताकि प्लेन का वजन कुछ कम हो जाए और ये लोग थोड़ी और दूरी तक सफर तय कर सकें। अब यहाँ पर सारा को ना चाहते हुए भी डेविड की डेड बॉडी भी नीचे फेंकनी पड़ती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब इनके प्लेन का फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो सारा से कहता है कि क्यों ना हम शराब को प्लेन के फ्यूल टैंक में डाल दें, क्योंकि शराब में भी कुछ हद तक फ्यूल जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सारा को भी उसकी ये बात अच्छी लगती है और वो उससे कहती है कि हाँ हम ये कोशिश करके देख सकते हैं, पर इस बार तुम बाहर नहीं जाओगे बल्कि मैं जाऊंगी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके हो। जिस पर जैक्सन सारा से कहता है कि नहीं, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम मुझे ही बाहर जाकर करना होगा। लेकिन यहाँ पर सारा जैक्सन की बात ना मानते हुए खुद ही प्लेन से बाहर निकलने लगती है और यहाँ पर सारा अपनी हिम्मत दिखाते हुए शराब को प्लेन के फ्यूल टैंक में भर देती है। और अब इसके बाद वापस आते हुए सारा का भी प्लेन से हाथ फिसल जाता है, लेकिन फिर भी सारा किसी तरह से प्लेन के अंदर पहुंच जाती है। और अब इसके बाद ये दोनों लोग देखते हैं कि इनका ये आइडिया काम कर रहा था, क्योंकि अब प्लेन का फ्यूल बढ़ चुका था। अब ये लोग अपने प्लेन से कुछ दूर आगे तक तो चले जाते हैं, लेकिन इनका फ्यूल फिर से कम होने लगता है और अब इन लोगों के पास ना ही फ्यूल होता है और ना ही उसमें डालने के लिए शराब। और अब ये लोग सोचने लगते हैं कि अब तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी यहाँ पर जैक्सन को एक आइलैंड नजर आता है और इसके बाद ये लोग अपने प्लेन को उस आइलैंड की तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन पास जाने पर इन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई आइलैंड है ही नहीं। अब इसके बाद ये लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं और आगे जाने के बाद जैक्सन को एक बार फिर से एक आइलैंड नजर आता है और इसके बाद जब ये लोग उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर सच में एक आइलैंड होता है। अब इस आइलैंड को देखकर इन दोनों में एक नई उम्मीद जाग जाती है। अब ये देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन वो आइलैंड अभी भी इनसे काफी ज्यादा दूर होता है और अब इनके प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं होता कि ये लोग उस आइलैंड तक पहुंच जाएं। लेकिन उस आइलैंड के पहुंचने से पहले इन लोगों के प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और इनका प्लेन समुद्र में ही क्रैश हो जाता है। अब इनका प्लेन समुद्र में डूबने लगता है और क्रैश तेज होने के चलते ये लोग प्लेन के अंदर ही बेहोश हो जाते हैं और ये लोग काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। अब सारा को होश आता है और वो जैक्सन को उठाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो जैक्सन को नहीं उठा पा रही थी और अब समुद्र का पानी प्लेन में तेजी से भरता जा रहा था। अब यहाँ पर सारे जैक्सन को छोड़कर प्लेन का दरवाजा खोलती है, लेकिन पानी की दबाव से दरवाजा नहीं खुल रहा था। लेकिन कुछ देर कोशिश के बाद सारा उस प्लेन का दरवाजा खोल लेती है और जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है ताकि वो खुद से ऊपर आ जाए। अब सारा तो ऊपर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि जैक्सन अभी तक ऊपर नहीं आया है और इसलिए सारा फिर से पानी के नीचे जाती है, क्योंकि जैक्सन यहाँ पर फंस चुका था। और यहाँ पर सारा काफी कोशिश करने के बाद जैक्सन को वहां से निकाल लेती है और इसके बाद वो जैक्सन को खींचते हुए उस आइलैंड तक लेकर पहुंच जाती है। अब यहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन इनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग पहुंच चुके थे वो कोई आइलैंड ही नहीं था, क्योंकि वो समुद्र की छोटी सी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग पानी नहीं होता और अगले ही पल वो जगह पानी में डूब जाती है। अब इन लोगों के देखते ही देखते वो जगह पानी से भरने लगती है। अब सारा ये देखकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। अब वो मान लेती है कि अब ये दोनों यहाँ पर नहीं बचने वाले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दूर दूर तक पानी ही दिखाई दे रहा था। अब कुछ टाइम के बाद वो जगह पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाती है और अब ये दोनों पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और अब इन लोगों के बचने का 1% चांस भी नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के पास लाइफ जैकेट भी सिर्फ एक ही थी। अब यहाँ पर जैक्सन सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि अब यहाँ पर जैक्सन मान लेता है कि अब वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारा उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारा जैक्सन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब यहाँ पर जैक्सन सारा का इतना प्यार देखकर रोने लगता है
और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं ताकि अगर ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर ना जा सके तो ये लोग एक साथ ही पानी में मर जाएं, क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि ये यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लेकिन इन लोगों की किस्मत काफी अच्छी होती है क्योंकि जिस जगह पर होते हैं वहां से मछुआरों की एक बोट गुजर रही होती है और उस बोट पर जो लोग बैठे होते हैं वो सारा और जैक्सन को देख लेते हैं और इसके बाद ये लोग अपनी बोट को इन दोनों के पास ले आते हैं और इन दोनों को यहाँ से बचा लिया जाता है। अब ये दोनों शिप पर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये लोग यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।